आज का जो ये प्रीमिक्स रेसिपी है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाया गया है जिसे आप 6 मंथ तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और इस प्रीमिक्स से आप केक बनाकर सेल भी कर सकते हैं। तो ये आज हम लोग सीखने वाले हैं होममेड वैनिला प्रीमिक्स। तो वैनिला प्रीमिक्स बना लेने से ये खासियत होगा इसका कि आप इस प्रीमिक्स से बहुत सारे स्पॉन्ज बना सकते हैं। मीन्स रेड वेलवेट, पाइनएप्पल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, कोई भी फ्लेवर का आप स्पॉन्ज बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम आसान तरीका बता रहे हैं। एक जार ले लेना है, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें हम यहाँ पर बना रहे हैं 2 कप का। तो 2 कप हम यहाँ पर चीनी ऐड किए हैं। तो 1 कप अभी हम नाप के रखे थे, ये दोनों मेरा कप नापा हुआ है। तो आप यहाँ पर अगर कप नहीं है तो कोई कटोरी का भी माप सेट कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आप जिस चीज़ से सेट कीजिएगा उसी से आपको सारा सामान लेना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो 2 यहाँ पर हम ले लिए हैं चीनी और सेम इसी में हम डाल देंगे 2 कप भरकर मैदा। तो मीठा यहाँ पर इक्वल हम आपको बता रहे हैं। और देखिए हमें अंदाज हो गया है, लेकिन आपको इस तरह से लेबल करके लेना है। आपको लग रहा होगा कि हम सेम इस तरह से ले लिए हैं, पूरा लेबल से नहीं है, तो हम आपको करके दिखा देते हैं। तो ये हमें अंदाज हो गया है कि कितना लेंगे तो हम परफेक्ट बन जाएगा, इसलिए हम आपको उतना दिखाए हैं। 2 कप हम 2 यहाँ पर हम ये मिल्क पाउडर का डाल दिए हैं। मीन्स यहाँ पे आधा कप आपको मिल्क पाउडर डाल देना है। वो हम कप में नहीं डाले थे, डायरेक्ट हम डाल दिए थे। अब आपको इसमें ध्यान रखना है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप छोटा डब्बा ही खरीदे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम 2 कप का बना रहे हैं तो 2 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको हम बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं। 1 कप के लिए 1 चम्मच, 2 कप के लिए 2 चम्मच, तो इसी तरीके से आप बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पर 1 चम्मच हम बेकिंग सोडा डाले हैं, तो 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच उसका आधा बेकिंग सोडा डालना है। अब यहाँ पर आ गया हमारा मेन। तो ये क्या है, ये जीएमएस पाउडर है। तो इस तरह से आपको ये मार्केट में, शॉप में मिल जाएगा और ये बिल्कुल वेजिटेरियन है, क्योंकि हमारे किचन में हमें सब सारा कुछ हम वेजिटेरियन ही बनाते हैं। तो इसके लिए कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो 1 कप में 1 चुटकी और 2 कप में 2 चुटकी, तो बस बिल्कुल चुटकी से ही एकदम दिए हैं, नाप के देखिए यहाँ पर। इससे आपका केक क्या होगा कि आप इसे स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और इससे आप स्टोर करके रख सकते हैं और आपका केक जो है ना वो भी बहुत अच्छा फूलेगा। और ये नहीं है आपके पास तो ये स्किप कर दीजिएगा, आप बनाइएगा और इसके बाद 1 सप्ताह के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका बारीक हम इसे चला लिए थे। तो क्या हो गया, चीनी, मैदा सारा कुछ एक बार में ही मिक्स हो गया। अगर आपके पास वैनिला पाउडर है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। जिस समय बनाएंगे उस समय हम डाल देंगे। मेरे पास एसेंस है तो एसेंस इसमें आप ना डालें। यहाँ पे हम सारा सूखा को न मिला रहे हैं, इसलिए हम वनीला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। मिलता है मार्केट में, आप लेकर डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप जिस समय जो फ्लेवर का बनाना चाहे उस समय उस फ्लेवर का एसेंस यूज कर सकते हैं। हम आपको ये बनाकर भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इससे कि आप इससे कैसे केक बनाएंगे। और सारा चीज़ को जब हम मिक्सर ग्राइंडर को चला दिए थे, पल्स मोड पर आपको चलाना है 4 से 5 बार। बारीक बिल्कुल हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारा मिक्सचर जो है एक में मिल जाए। उसके बाद आपको इसे छन्नी से 2 बार छान लेना है। 2 बार ही आप छानिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। छन्नी से छान के ही आप रखिएगा। तो क्या होगा, इससे एयर जनरेट होता है और हमारा स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो जिस समय आपको बनाना हो आप उस समय भी छान सकते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पर 1 बार छन्नी से छान लिए हैं और बहुत अच्छे से छानना है। अगर कुछ भी आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि चीनी का दाना उना है थोड़ा मोटा, तो आप उसे दोबारा मिक्सर ग्राइंडर में डालकर और बहुत अच्छे से 1-2 बार और पल्स मोड पर चला लीजिएगा। तो देखिए कितना आसान है होममेड प्रीमिक्स बनाना। घर के सामान से आप इस तरह से प्रीमिक्स बना कर रख सकते हैं। और इस तरह का केक बनाने में क्या होता है, अब हम लोगों के पास अगर ऑर्डर आता है ना, तो इसमें मेजरमेंट का इशू होता है कि मेजरमेंट आपको सारा कुछ मापना पड़ता है, इसलिए रेडीमेड प्रीमिक्स हम लोग यूज कर लेते हैं। पर आप इससे केक बना कर देखिएगा और ये भी बहुत अच्छा बनता है। और इसी प्रीमिक्स को यूज करके भी हम आपको केक बनाकर और उसका आइसिंग, फ्रॉस्टिंग सारा कुछ करके आपको दिखाएंगे।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर आराम से रख लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो डब्बा में रखेंगे वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, उसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिएगा। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, इसमें देखिए सारा कुछ ऐड है, मिल्क पाउडर भी ऐड है, सारा कुछ ऐड है। अब आप इसमें दूध या पानी कुछ भी आप डालकर इसमें घोल कर आप बना सकते हैं। और जब भी आप 1 कप के लिए बनाइएगा तो आप 3 चम्मच इसके लिए ऑयल लीजिएगा, वो हम आगे आपको बताएंगे वीडियो में। तो अब यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर में इसे भरकर आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है होममेड प्रीमिक्स बनाना। अब सारा प्रीमिक्स का झमेला ही ख़त्म हो गया है। आप इस तरह से बना लीजिए घर में, और घर का ही सामान से सारा कुछ बताए हैं आपको बनाने के लिए, सारा कुछ आसानी से मिल जाता है। और इस पर हम आपको बस लिख के दिखाए हैं इस तरह से कि ये होममेड वैनिला प्रीमिक्स है, और एक प्रीमिक्स से आप बहुत सारा केक बना सकते हैं। तो आज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसे आप कैसे बनाए हैं। तो अब हम इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से रख देंगे। आप इसे फ्रिज के बाहर भी कुछ दिन स्टोर कर सकते हैं, और ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो आप इसे फ्रिज में रखें।